Morning children, how are you? Good. Okay, so welcome in your EVS class and let's start our reading. We are here, magnetic force. What would you do if you lost a key in a haystack? Would you try to find the key by separating the haystack? It would be time consuming. Instead, we can use a magnet to find the key from the haystack. The magnet will attract the key, thus we'll find the key. The force applied by magnet on an object made of iron is called magnetic force. Yes children, मैग्नेट जो होता है वो आयरन से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. एंड इफ़ यू हैव लॉस्ट अ की एंड इतने सारे जो है उसमें से आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अ मैग्नेट एंड मैग्नेट क्या करेगा, आयरन की जो कीज़ हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. राइट स्टूडेंट्स? सो मैग्नेट जो फोर्स अप्लाई करता है आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, दैट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फोर्स. नाउ विल गो ऑन सेकंड स्लाइड. हियर वी आर फ्रिक्शनल फोर्स. एंड फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन वो फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है. Have you noticed that when you push a ball, it stops rolling by itself because of the force of friction between the ball and the ground? आपने कभी नोटिस किया है कि आपने बॉल को पुल किया बट आफ्टर सम टाइम बॉल अपने आप से स्टॉप हो जाती है. वो फ्रिक्शन के वजह से ही होती है. फ्रिक्शन जो फोर्स होती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड द बॉल इट हैपन्स. Now frictional force slow down the moving object. Friction force actually एक moving object को slow down कर देती है. We are able to walk because of friction force. हम walk करते हैं friction force की वजह से. जो हमारी friction force होती है उसी की वजह से हम स्टूडेंट्स walk कर सकते हैं हमारी अर्थ के ऊपर. We don't slip because of the friction between our shoes and the floor. हम slip इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका जो रीज़न है वो फ्रिक्शन फोर्स है जो हमारे शूज़ एंड फ्लो के बीच में है. द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ सरफेस. अब फ्रिक्शन जो है वो सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका वहाँ जब जहाँ पर आप हो वहाँ पर जो सरफेस है वो स्मूथ है या फिर वो थोड़ा रफ है. एक्चुअली स्मूथ सरफेस में लेस फ्रिक्शन होती है कंपेयर टू रफ सरफेस. नाउ वर्क. When we apply force to move an object, it is said that work is being performed. जब हम किसी वर्क को करने के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी फोर्स यूज़ करते हैं तब हम कहते हैं कि वर्क हो गया. When we pull a chair to sit, it is said that work is being performed. जब आपने एक चेयर को पुल किया बैठने के लिए तो बोला जाएगा कि वर्क परफॉर्म हो गया. But when we try to push or pull a heavy object like a big cupboard or a bed are not successful in doing so, it is said that the work is not being performed. चिल्ड्रन, जब आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करने की कोशिश करते हो और वो नहीं हो पाता आपसे, तब हम क्या बोलते हैं, वर्क इज़ नॉट परफॉर्म, मीन्स वर्क नहीं हुआ. नेक्स्ट लेट्स रिकॉल, फिल इन द ब्लैंक्स. 1. फोर्स कैन डैश एन ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. राइट. थिंग्स फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू gravitational force. When we move an object, work is said to be done. Dash surface produces more friction. Yes children, rough surface, right? Let's now energy. Everybody you hear every day you hear your parents telling you to eat properly because you need energy to do work. The food that we eat provides us energy to do work. एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. कि चिल्ड्रन, आप हर सुनते हो ना कि अपने पेरेंट्स से कि अपना खाना टाइम से खा लो. क्यों? क्योंकि आपको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है. द फूड दैट वी ईट, जो फूड हम खाते हैं वो हमें काम करने की, वर्क करने के लिए एनर्जी देता है. एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी इज़ present in sunlight, wind, water, etc. We use energy every day for each task performed.
एनर्जी हमें सनलाइट से, विंड से, वाटर से मिलती है और हम इस एनर्जी को अपने सब डेली के वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स कौन से हैं? फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज कॉज्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस। कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, जब आप उनको ऑन करते हो तब क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है, जिसके थ्रू आपका जो टीवी है वो जो चलता है, जिसके थ्रू आपका जो मोबाइल है वो चार्ज होता है, फिर आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो सब इसके ही थ्रू होते हैं। नाउ सेकंड इज हीट एनर्जी। वी यूज़ हीट एनर्जी फॉर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कुकिंग फूड, to warm our rooms in winter, etc. Most of heat energy comes from coal, petrol, केरोसिन एंड द सन। कि हीट एनर्जी की जो है वो हमें कुकिंग वगैरह में हमें उसकी ज़रूरत होती है, और इसका मेन सोर्स क्या है? कोल, पेट्रोल एंड केरोसिन एंड सन, राइट स्टूडेंट्स? नाउ हियर विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स। विंड मिल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम विंड एनर्जी को यूज़ करते हैं। एंड ये हमारी यूज़ होती है, वीट को ग्राइंड करने में भी यूज़ होती है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स भी है। देन सोर्स, सोलर एनर्जी। इट इज़ द मोस्ट एविडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल ऑन द अर्थ लैंड। इट डज नॉट बिलोंग टू एनीबडी, therefore it is free. It is also the most important non-conventional source of energy because it is not polluting. आज के टाइम पर सोलर एनर्जी हमें बेस्ट अवेलेबल है, जो सोर्स है हमारे पास। फर्स्ट वन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड सेकंड वन ये नॉन कन्वेंशनल है क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं होता इसकी वजह से। एंड जैसे व्हेन वी हैंग आउट आर क्लोथ्स टू ड्राई इन सन, वी यूज़ द एनर्जी। जब हम अपने कपड़े वॉश किए हैं, उसको आपने बाहर धूप में डाल दिया तो वो सन की एनर्जी यूज़ करके सूख जाते हैं। ऐसे ही सन की एनर्जी यूज करके हमारा सोलर पैनल एब्जॉर्ब कर लेता है उस एनर्जी को, एंड उससे हमें फिर हीट मिलती है कुकिंग करने के लिए, हीटिंग वाटर, सो मैनी थिंग्स वी कैन परफॉर्म देन हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर और फास्ट रनिंग वाटर। हाइड्रो एनर्जी एक्चुअली जो है वो फास्ट रनिंग वाटर से या से होता है, विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जब पानी ऊपर से एकदम नीचे बहुत ही स्पीड में आता है स्टूडेंट्स, फास्ट रनिंग वाटर जिसको हम बोलते हैं, उससे क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी होती है हमारी हाइड्रो एनर्जी। देन लास्ट वन, थर्मल एनर्जी। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कोल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। कि आप कोल को यूज़ करके जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो तो वो एनर्जी हमारी थर्मल एनर्जी होती है। वी यूज़ एनर्जी टू रन आउट व्हीकल्स ऑल्सो। हम व्हीकल्स को चलाने के लिए भी इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। एंड हम जैसे यूज़ करते हैं, पेट्रोल हो गया कार्स में, डीजल हो गया, है ना, कार्स बसेस वगैरह में डालने के लिए। सो ये हो गया हमारा थर्मल एनर्जी। देन हमारे कीवर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, इनको आपने रीड करना है। एंड मैं अभी आपको एक्सरसाइज A, B या C जो भी है उनकी पिक्स सेंड कर देती हूँ, उनको काइंडली आप अपनी EVS की टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो, विल डू इट अगेन। थैंक यू।